अस्सलाम वालेकुम। डायरी के तमाम नाज़रीन को वेलकम। जैसा कि हमने इससे पहले वाले पार्ट में मुस्बत और मनफी जज्बात क्या हैं पे गुफ्तगू की थी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मनफी जज्बात को कैसे संभाला जाए। आपसे गुजारिश है वीडियो आखिर तक देखिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। पहले पार्ट में हमने मनफी जज्बात संभालने के लिए 3 इक़दाम सुने थे। आज हम इन तीनों इक़दाम को समझेंगे। नंबर 1, जज्बात की निशानदही करें। अपने जज्बात को महसूस करना और उनकी शनाख्त करना सीखने की मशक है। अपने जज्बात पर तवज्जो मरकूज़ करने के साथ जिस्म के हरकत से भी चेक करें, जैसे चेहरा गर्म हो जाना या आपके पट्टों का तनाव वगैरह। आपको क्या महसूस होता है इससे आगाह रहें। जब आपको मनफी जज्बात जैसे गुस्सा आता है तो उसके आने की वजह जानने की कोशिश करें। मिसाल तौर, अगर आपके स्टडी ग्रुप में किसी एक शागिर्द को उस्ताद स्टार समझे जबकि उस शागिर्द खुद के कोई अपने नज़रियात नहीं, और आपके काम का सहारा लेने वाला लड़का शायद इस बात का एहसास भी नहीं कर सकता कि वो क्या कर रहा है। आपके एहसासात एक वजह की वजह से हैं। कुदरती और काबिल फ़हम अपने तमाम जज्बात को कबूल करें। उन्हें महसूस करना मामूल है। ये जानना कि आप किस तरह महसूस करते हैं आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद करते हैं, लिहाजा खुद पर सख्ती ना करें। नंबर 2, कार्रवाई करें यानी अमल करें। एक दफ़ा अमल दरामद कर लें। अब आप फैसला कर सकते हैं कि क्या आपको अपने जज्बात का इज़हार करने की ज़रूरत है। ये महसूस करने के लिए काफ़ी होता है कि आपको क्या महसूस होता है। दूसरी बार आप बेहतर महसूस करने के लिए कुछ करना चाहेंगे। अपने मिजाज को तब्दील करने का तरीका सीखें। एक खास मोड़ पर आप मनफी मूड से मुस्बत मकाम में तब्दील होना चाहते हैं, वरना आपकी सोच इस बात पर फंस सकती है ख़राब चीज़ें किस तरह की है और ये आपको बदतर महसूस करने के लिए काफ़ी हैं। कोशिश करें ऐसी चीज़ें करने की जिनसे आपको खुशी हो, जैसे वॉक के लिए जाना या दोस्तों के साथ किसी अच्छे तफरीह मकाम पर जाना आपको मनफी जगह से बाहर ले सकता है। मुस्बत एहसास पैदा करें। आपकी ज़िंदगी में क्या अच्छा है उस पर तवज्जो मरकूज़ करें। आपके वालिदैन और काबिल एतमाद दोस्त के साथ आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ये आपको आपके जज्बात दरियाफ्त करने और सोचने का एक नया तरीका फराहम कर सकते हैं। इसके लिए वर्जिश करना या जिस्मानी सरगर्मियाँ दिमाग को कुदरती केमिकल बनाने में मदद देती हैं, जो कि एक मुस्बत मूड को फ़रोग़ देती हैं। नंबर 3, मदद हासिल करें। कभी कभार आप सख्त जज्बात को मुतज़ल्ज़िल नहीं कर सकते हैं। आप कुछ हफ्तों से ज़्यादा गम की कैफियत में मुब्तला हैं, या आपको लगता है कि आप अपने आप को या दूसरे लोगों को तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं, तो आपको इजाफ़ी मदद की ज़रूरत होगी। वालिदैन काबिल एतमाद वालिद से बात करें, वो आपको बेहतर महसूस करने में मदद फराहम करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये 3 इक़दाम आपको बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए मौसर साबित होंगे। आखिर में अल्लामा इकबाल साहब का एक सबक आमेज़ पैगाम आप सब दोस्तों के नाम। ख़त्म हो जाएगा लेकिन इम्तिहान का दौर भी है, पस न पर्दा गर्दऊं अभी दौर और भी। सीना चाक इस गुलिस्तान में लाला व गुल हैं तो क्या, लाला व फरियाद पर मजबूर बुलबुल हैं तो क्या। झाड़ियाँ जिनके कफस में
قید ہے آہ خزاں، سبز کر دے گی انہیں باد بہار جاوداں، خفتہ خاک پس پر میں ہے چرار اپنا تو کیا، عارضی محمل ہے یہ مشت غبار اپنا تو کیا، زندگی کی آگ کا انجام خاک سے تر نہیں، ٹوٹنا جس کا مقدر ہو یہ وہ گوہر نہیں، ٹوٹنا جس کا مقدر ہو یہ وہ گوہر نہیں۔